नई शिक्षा नीति केवल भारत को ही नहीं बदलेगी बल्कि पूरे विश्व में कल्याणकारी स्वरूप के कारण गीता के रूप में पहचानी जाएगी। राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर देश की संकल्पना के साथ बनी इस नीति से युवा नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। ये बात केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही। वे कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के तहत सक्षम वैभवशाली भारत निर्माण में नई शिक्षा नीति विषय पर वैचारिक प्रबोधन में बोल रहे थे। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी आयोजन समिति ने सक्षम वैभवशाली भारत निर्माण में नई शिक्षा नीति विषय पर वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। शिक्षाविद, उद्योगपति, प्रोफेसर, शिक्षकों, साहित्यकारों व अन्य प्रबुद्ध वर्ग के बीच उन्होंने कहा कि भारत ने ही पूरी दुनिया को दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, तकनीक, विज्ञान सहित सभी विद्याओं की सीख दी। भारतीय ज्ञान आज भी वैधानिक प्रमाण के साथ मौजूद है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को देश दुनिया में बड़े बदलाव लाने वाला बताया और उसे गीता जैसा क्रांतिकारी भी बताया। राज्य में कहीं भाषा पे अगर उसकी पढ़ना लिखना भी नहीं होगा, मैंने मध्य प्रदेश में कहते हो आपके मन में आ रहा होगा, हमारे वहां तो पढ़ाई लिखाई हिंदी में हो रहा है। मैंने आज पूछा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, उसको उज्जैन में मिल के आ रहा हूँ, मोहन जी मेरे साथ में थे। मैंने पूछा फिजिक्स की पढ़ाई किसमें होती है, परीक्षा किसमें होती है, इंग्लिश में होती है, क्यों? केमिस्ट्री की पढ़ाई लिखाई क्यों इंग्लिश में करते हो? जिसको रिसर्च करना है, ऑक्सफोर्ड जाना है वो या पीयू जाना है, उसको इंग्लिश में पढ़ाओ। जिसको बायो टेक्नोलॉजी पढ़नी है, सोयाबीन की प्रोटीन क्या है, सोयाबीन को और क्या वैल्यू एडिशन करने से मध्य भारत में रोजगार बढ़ेगी, उसको हिंदी में पढ़ना चाहिए। हिंदी में उसको पढ़ेगा, समझेगा, किसानों को समझाएगा, नौकरी के पीछे ना जाते हुए उद्योग करेगा, तभी तो उसको शिक्षा काम पे आएगा। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसीलिए ये सारे राष्ट्रीय लैंग्वेज को, ये सारे नेशनल लैंग्वेज को, हमारे वहां कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये सारे भारत की अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर है, ये सारे राष्ट्रीय लैंग्वेज है जिनकी भाव है, ये सारे को महत्व दिया गया है। दूसरा, ये शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली भारतीयता लाएगा। जब तक भारतीयता नहीं लाएगा, भारतीयता के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र नहीं बनेगा। आज शिक्षा डिग्री आधारित हो गया है, शिक्षा सर्टिफिकेट आधारित हो गया, शिक्षा नौकरी के लिए हो गया है। मित्रों, इस विषय पर डीलिंग करना पड़ेगा। जब तक हमारी ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है, इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल चरित्र निकल के आएगा। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर जाएंगे, कॉलोनियल मेथोडोलॉजी से हम बाहर जाएंगे, अंग्रेज परस्त व्यवस्था से इस बार हम बाहर जाएंगे। क्यों? इस बार हम सपना दिख रहे हैं इस शिक्षा नीति के माध्यम से, हम रोजगार के पीछे नहीं पड़ेंगे। बताइए, ये इंदौर के सराफा में जो रात को ठेला लगाने वाले लोग क्या आए में इंदौर की विद्यार्थी है क्या? आप सोचिए, मैं भी आया, मैंने पूछा किसी को, चलो सराफा चलते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे सुशासन एवं लोक कल्याण के लिए समर्पित थे और पूरी पार्टी ने उनसे ये समर्पण सीखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया। इससे संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और बच्चा अपनी मातृभाषा में आसानी से पढ़ाई कर सकेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी शिक्षा नीतियां हमें अनुसरण करने वाला बनाती थी, जबकि नई नीति नेतृत्व करना सिखाएगी। इस नीति से युवा नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। अभिमान की बजाय एक आत्म अभिमान खड़ा कर देता है, जिसमें इस व्यक्ति की प्रगति को रुकवाता है। वो नौकरी के पीछे जाता है, वो क्यों नहीं सोचता है कि मैं नौकरी करूंगा। हमें आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहला स्ट्रैटेजी है, हमें जॉब सीकर नहीं, नौकरी के पीछे भागने वाले युवा नहीं, हमें नौकरी सृजन करने वाला जॉब क्रिएटर बनानी है। ये उसकी रणनीति है। किसी में जब भारत के लोग संपन्न नहीं होंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, कोई नौकर वेल्थ क्रिएट कर पाता है।
पगार लेता है, पगार में खुद की इच्छा आकांक्षा को सीमित कर देता है, फिर दुख में जीता है। सुख में रहने वाला व्यक्ति पराक्रमी होता है। अगर मेरे शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्था में ना करूं तो पराक्रमी नहीं हो पाएगा। ये सभ्यता में पराक्रम बड़ा है, उसको थोड़ा री शिक्षा नीति के बारे में आपके सामने 2 शब्द निवेदन करूंगा। तो उसके पहले ही कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और आपकी आंखों से आंख मिला के कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल भारत की परम वैभव करेगा, दुनिया की लोक कल्याण की, यही ही आने वाले दिनों में गीता के रूप में स्थापित होगा और कोई संदेह नहीं करेगा। मित्र, हमारी शिक्षा की ताकत क्या थी? आधुनिक समय में पाश्चात्य के देशों के लोगों ने टाइमिंग को ईसा मसीहा की मृत्यु और ईसा मसीहा की मृत्यु की पहले का काल में 2 हिस्सा। कार्यक्रम के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, आयोजन समिति के प्रदेश सचिव हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री मोहन यादव, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।